हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीए सर्टिफिकेट दिसंबर एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, ग्रुप 1 में, चाहे ओल्ड सिलेबस में चाहे न्यू सिलेबस में। और अब बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं, समझ लीजिए तकरीबन आज 15 दिसंबर है, 5 दिन आपके पास है, 6वें दिन आपका एग्जाम है। ठीक है जी। अब मेन जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि अब हमें कितना पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, हम जैसे पहला पेपर हमारा JIGL का है, JIGL में हमें रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए, कितना और पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पहले। देखिए, बेस्ट तरीका आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का ये होता है कि जो आपने सिलेबस कर रखा है, जो आपने बढ़िया तरीके से कर रखा है, कंप्लीट हो रखा है, उसको कंप्लीट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड में लीजिए, रादर देन 100% सिलेबस करने की बजाय। 100% सिलेबस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है, 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आपका रह गया कितने परसेंट, 35 या 40% आपका सिलेबस रह गया है। अब जो सिलेबस रह गया है, आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100% सिलेबस खत्म हो पाएगा, तो बिल्कुल उसको छोड़ के मत जाइए। उसको क्या कीजिए, सेलेक्टिव बेसिस पर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज ग्रुप 1 के सभी सब्जेक्ट की CAFM को छोड़कर, क्योंकि वो बिल्कुल ही पैटर्न उसका पहले क्या होता था, MCQ होता था, अब 100% रिटर्न हो गया है। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगी। तो उसका लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज। ठीक है। अब देखिए वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो GIGL है, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो SBIL है। तो वहाँ पर अब वो चैप्टर वाइज आपको कंटेंट दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ आप वो कर लीजिए जो सिलेबस आपने बिल्कुल आप छोड़ के जाने की सोच रहे थे। जिससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको इतना तो सहारा होगा ना कि बिल्कुल 30%, मान लीजिए जो सिलेबस है उसमें आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही छोड़ने के कगार में थे, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा आप रिस्क पे थे। तो इससे अच्छा बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लान क्या होगा कि आप वो सिलेबस जो आप छोड़ के जाने की सोच रहे थे उसको सेलेक्टिव स्टडी बेसिस पर आ जाइए 100% की बजाय। ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो आपके बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड में है उसको आप लिख के भी थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग एक एक साल हमने लिख के नहीं देखा। ठीक है, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं खास करके, देखा तो CSCT वालों ने भी नहीं है ना, वो भी MCQ अपना कंप्यूटर पे टिक मार के आए हुए हैं। तो उनको, उन सभी के लिए जब आप सीधा ही 1 साल बाद 1.5 साल बाद लिखने के लिए बैठोगे तो कुछ देर आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बढ़िया क्या रहेगा, जो भी आपने चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में है उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मान लीजिए मैं PDF आपको बोल रहा हूँ, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर भी हैं और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं वो भी उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन जो आपको मान लीजिए आता है उसको लिख के देखिए कि कितनी देर लगी। ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लिख के देखने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक क्वेश्चन को मेरे को किस तरीके कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है लिखने में। और एक बारी आप बिल्कुल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपको लिखना है, CS एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखना है, वो आपको पता लग जाएगा कि मैंने वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली लिखा है कि नहीं लिखा, जो डिमांड है। देखिए, क्योंकि देखिए आपने पहले BCom दिया है या किसी और आप स्ट्रीम से आए हो, तो वहाँ पर मार्क्स देने का क्राइटेरिया, लिखने का तरीका कुछ और होता है। जैसे आपको पता है ग्रेजुएशन में शीट्स ही भरनी होती हैं, ये आप सच्चाई जानते ही हो, है ना। तो वहाँ पर और यहाँ पर ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है। और आपको बहुत सारे अपना सुनने को आया होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है। वो भी ऐसा नहीं होता, 100% ट्रुथ नहीं होता कि आप 10 नंबर का क्वेश्चन है 6 लाइनों में 8 लाइनों में लिख दो तो काम बन गई, नहीं, इतना ऐसा भी नहीं है। तो जो जेन्युइन वे होगा आपको हमारी वो PDF में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है। उससे भी क्योंकि जो हमने आंसर ले रखे हैं, सॉल्यूशन ले रखे हैं, वो आपके सजेस्टेड आंसर जो आपके आते हैं उसमें से, ठीक है, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ले रखे हैं। ठीक है। उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके आपके लिए चैप्टर वाइज मटेरियल तैयार कर रखा है। ठीक है। तो मतलब क्या है, आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए उसे। जो इम्पॉर्टेंट आपको पोर्शन करना है वहाँ पर आप जो जो आपने बिल्कुल लेफ्ट कर चुके हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं छोड़ के जाऊँगा ये चैप्टर, उसको सेलेक्टिव बेसिस पर कर लीजिए,
है ना। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी करना है आपको, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी करना है। कुछ सेलेक्टिव बेसिस पर बहुत बढ़िया पेपर देने की कोशिश करनी है कि उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कीजिए शुरुआत में, जो पहले 50 to 60 मार्क्स का, फिर जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको जिस टाइम आप, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली, बट कोशिश कीजिए पूरा 180 मिनट बिता के आइए, बढ़िया तरीके से लिखिए, मेहनत कीजिए, वहाँ पर बिल्कुल बैठ के आइए, है ना। तो कोशिश कीजिए कि पूरा कि हर हालत में मार्क्स निकालने हैं तो निकालने हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।